हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो एक मॉडल पेपर टाइप का बनाया गया है। इसको हमने क्लास 9th और 10th के बुक्स के सभी चैप्टर से लिया है। इस क्वेश्चन में सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है। हर को चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन लिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग बढ़ते हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोशल स्टडीज के 20 क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद साइंस का 20 क्वेश्चन हल करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग जो है अरबों से सीखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबों से। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जेनेवा का निवासी था, जो जेनेवा का रहने वाला था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहरसा। बिहार के सहरसा जिला में गन्ना की खेती सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी बरसात का टाइम आने के बाद जो तबाही लाती है, उसकी बयां आप नहीं कर सकते हैं। ये बिहार में से ये नदी गुजरती है और इसके आसपास कई किलोमीटर तक ये जो है बरसात के दिनों में अपने साथ जो बाढ़ का पानी लेके आता है, ये तबाह करके चला जाता है। यहाँ पे जो है खेती नहीं हो पाती है, तो इसीलिए इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में प्रथम जनगणना 1972 में संपन्न हुआ था। 1972 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द हेग। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इंटरनेशनल कोर्ट का जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है? कौन ऐसा देश है जहां पे औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है? तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब में महिलाओं को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 मतलब 19, 20, 21 और 22 तक में निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन है? तो 19 से 22 तक में निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन है?
तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार। 1922 में इसका वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928। 1928 साइमन आयोग जो है, साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया। सही उत्तर है 28, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जार। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है इसके विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन गुयेन आई ने की थी। जॉन गुयेन आई ने की थी। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक क्षेत्र संपदा निहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर तक जो है संपदा निहित है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सा फसल साल भर में तैयार होती है? तो यहाँ पे साल भर में तैयार होने वाला, बिहार का साल भर में तैयार होने वाला फसल जो है वो गन्ना है। ये फसल लगाने के बाद 1 साल बाद ही कटता है। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यहाँ पे इंडिया में जो है पक्की सड़कों के लंबाई की दृष्टि से इंडिया में जो है सबसे प्रथम स्थान में महाराष्ट्र का नाम आता है। ये महाराष्ट्र जो है सबसे प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है? भारत देश में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम जो है क्या है? तो इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत का जो है सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में जो है सामूहिक फैसले लिए जाते हैं, मतलब सामूहिक सहमति से फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद सोशल साइंस का जो है हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो है साइंस का जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। जब गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वो कहलाता है संघनन, से कहते हैं संघनन। इसका सही उत्तर हो जाएगा संघनन। और द्रव से गैस बनना जो है क्या कहता है? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलियन है?
निम्नलिखित में कौन विलयन है, मतलब जो है कौन विलय हो जाता है, तो क्या है लवण विलयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लवण विलयन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, तो इसका सही उत्तर है शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष विभज्योतक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइकेन किनके सहजीवन से बनते हैं, लाइकेन किनके सहजीवन से बनते हैं, तो इसका सही उत्तर है शैवाल एवं फफूंदी। शैवाल एवं फफूंदी इसके जो है सहजीवन से बनती है। अगला प्रश्न है ओडोमीटर मापता है, तो ओडोमीटर एक यंत्र है, इससे क्या मापा जाता है, तो इससे दूरी मापा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी। अगला प्रश्न है गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है, तो गैलीलियो के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व। गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है, तो जड़त्व का जो है प्रयोग होता है, सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्यूब में होगा नहीं और यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है अक्टूबर से मार्च तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अक्टूबर से मार्च तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, तो इसे रब्बी कहते हैं। अक्टूबर से नवंबर, ये अक्टूबर से मार्च तक जो है, ये जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जो है ये मार्च अप्रैल में जाके कटता है, तो इसे रबी फसल कहते हैं। रबी फसल ही ऐसा होता है। और जो है आपका जो है जून जुलाई में जो है जिसका रोपनी होता है, बोया जाता है, लगाया जाता है और अक्टूबर तक जो कटता है उसे जो है क्या कहते हैं, उसे खरीफ कहते हैं। और जो है ये जो दौरान है रबी और खरीफ के बीच में जो बोया जाता है उसे गर्मा कहते हैं, ठीक है, उसे गर्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। देखिए आप लोगों को इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि जिस विटामिन की कमी से, जिस पोषक तत्व की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं आप, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया होती है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की कमी से। अगला प्रश्न है ओजोन गैस पाई जाती है। अब यहाँ पे देखना है आपको जो है ओजोन गैस, तो ओजोन गैस में जितनी परत है ना, ओजोन गैस का जो भी परत है सभी परत को आपको याद रख लेना है और किस परत में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस पाई जाती है तो कौन सी परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है
डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब डायनेमो के द्वारा क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आप एक मशीन से क्या करते हैं, मशीन में डायनेमो लगा करके उसको जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तब फिर आपसे क्या होता है कि आप जो है बिजली की कमी को पूरा करते हैं, आपका घर में जो है पंखा चलता है, बत्ती बल्ब जलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको मैंने पहले भी बताया है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब सबसे पहले क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, सीधा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र यानी आप किसी की आंखें खराब हो जाती है और नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाती है, ठीक है, तो उसको जो है क्या हो गया है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। तो क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, वर्णाधत्ता दृष्टि दोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को, मतलब जैसे सोनार को देखे होंगे कि एक धातु को पीट करके वो लंबा बनाता है, सबसे पहले लंबा बनाता है, ठीक, उसके बाद जो है इसको और लंबा बनाने के लिए वो जो है डाई में डालता है, फिर उससे पतला हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर डाई में डालता है, छोटे डाई में इस तरह का होता है, और छोटे डाई में डालता है, उससे पतला होता है। तो क्या होता है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे तन्यता कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तन्यता। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C12H22, उसके बाद O11, इसका रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट से जो है उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो जीव जो है आपको पता है कि एक मांसाहारी होता है, एक शाकाहारी होता है, एक सर्वाहारी होता है। तो मांसाहारी उसको कहते हैं जो सिर्फ मीट खाता है, ठीक, जो है किसी जानवर का शिकार करके उसका मीट खा लेता है, उसे मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद शाकाहारी कहते हैं जो सिर्फ साग सब्जी मतलब घास फूस खाता है, उसे शाकाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी कहते हैं, ये सर्वाहारी का मतलब हो गया जो सिर्फ जो दोनों मिला जुला खाता है, मतलब सब्जी भी खाता है, घास फूस भी खाता है और मीट भी खाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, मतलब पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कलह के नाम से पुकारा जाता है? भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कलह के नाम से पुकारा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कलह के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 माह। मानव मादा में गर्भकाल का समय 9 महीने का होता है। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का जो है टॉपिक समाप्त होता है। ये मॉडल पेपर सिर्फ हमने बनाया था और इसमें जो है पूरे चैप्टर्स को कम्प्लीटली लिया गया है। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन लिया गया है। बस आपको इसी तरह से अब जो है 9th और 10th के बुक से, साइंस और सोशल साइंस के बुक से जो है आपको एक झलक एक बार देख लेना है। और आपको देखने के लिए मेरे चैनल में जो है इसका वीडियो भी डाला गया है। चैप्टर वाइज हमने वीडियो डाल दिया है, बस आपको रटना नहीं है, एक बार वीडियो को देख लेना है। इससे जो है आपको अगर याद रह गया तो ये जो है आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट का बता दिया है कि मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका चैप्टर्स भी दे दिया गया है। ये नहीं कि चैप्टर नहीं दिया है, जो 9th और 10th से लिया गया है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।